नमस्कार, सुप्रभातम। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल रिसोर्ट के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी और हमारे किताब का नाम है स्पर्श भाग क्रमांक 2। उस स्पर्श का आज हम गद्य खंड देखने जा रहे हैं, पद्य खंड। और पद्य खंड का जो पहला पाठ है वो है साखी। वो एक कविता है। उस साखी में कबीर जी के दोहे दिए हुए हैं और उस साखी का आज हम यहाँ पर 5वां भाग देखने जा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और क्रमशः 4था भाग हमने देखा है और अभी तक हमने उस साखी के 7 पद देखे हुए हैं। आज हम यहाँ पर आखिरी वाला पद देखने जा रहे हैं। देखो, लास्ट वाला पद यहाँ पर, उसका एक बार हम सस्वर वाचन करते हैं। देखिए, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जासव तास का जय चले हमारे साथी। ठीक है, देखो छात्रों, इसका हम यहाँ पर एक बार सस्वर वाचन कर देते। अब ध्यान दीजिए, उस सस्वर वाचन पर ध्यान दीजिए। देखो, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जय चले हमारे साथी। अभी हम छात्रों यहाँ पर इस लास्ट वाले साखी का कठिन शब्दों के पहले अर्थ देखते हैं। देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो, पहला है हम यानी कि हम सब। घर यानी घर, मकान। जाला इस शब्द का अर्थ होता है जलाना, जलाया। अपना यानी कि अपना, खुद का। लिया, लेना। मुराड़ा इस शब्द का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, अर्थात ज्ञान, अथवा उसको हम मशाल भी बोल सकते हैं। हाथी यानी कि हाथ, अपना हाथ। अब यानी कि इस समय। घर यानी घर, मकान। जालो इस शब्द का अर्थ होता है जलाना। उसके बाद है तास का, तास शब्द का अर्थ होता है उसका। जे यानी कि जो, चले, चलना, हमारे साथी यानी साथ। देखो छात्रों, हमने यहाँ पर इस दोहे का कठिन शब्दों का अर्थ देखा। अभी हम इनका अर्थ देखने जा रहे हैं। देखो छात्रों, यहाँ पर प्रसंग कैसा है। प्रस्तुत जो साखी है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ले ली गई है और आपको पता है इस साखी के लेखक है संत कबीरदास जी। और इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर, अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बराबर है छात्रों। अब दोहे का अर्थ देखते हैं। देखो छात्रों, इस दोहे के माध्यम से, अथवा इस हमको साखी का है, ठीक है, इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि भाई हमने अपने ही हाथों से अपना घर जलाया है। अर्थात हमने उसका अर्थ लेना है कि हमने मोह माया रूपी घर को जलाकर हमने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई लकड़ी यानी कि वो क्रांति की मशाल यानी ज्ञान अभी हमारे पास आया हुआ है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। अर्थात इससे अर्थ क्या लेना है कि जो उसे मोह माया से मुक्त होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब हमारे साथ में चल सकते हैं। तो ठीक है छात्रों, हमने आज यहाँ पर
ये आखिरी के साखी का पहले सीधा वाचन किया, बाद में उसका सस्वर वाचन किया, ठीक है, ताल और सुर लय के साथ। उसके बाद साखी के कठिन शब्दों के अर्थ देखे, बाद में साखी का प्रसंग देखा क्या था और प्रस्तावना देखी थी, और बाद में साखी की इस दोहे की साखी की व्याख्या देखी है। ठीक है छात्रों, तो आज हमारा यहाँ पर साखी कबीर के पाठ जी का ये 5वें भाग में ये कविता पूरी पढ़ानी हो गई है। ठीक है छात्रों, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, अथवा हम बाद में आपका ऑनलाइन क्लास भी लेने वाले हैं। उस ऑनलाइन क्लास में आप जो आपको समझ में नहीं आए अथवा जो कठिन शब्द है वह आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए छात्रों आज हम यही रुकते हैं, फिर हम हाजिर हो जाएंगे इस पाठ के स्वाध्याय के लिए। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।